नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीट भर्ती परीक्षा 2022-23 से संबंधित शिक्षण विधियाँ। इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको पता होगा दोस्तों कि शिक्षण विधियों से संबंधित रीट भर्ती परीक्षा में 150 में से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से संबंधित होते हैं। तो शिक्षण विधियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पढ़ना क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई, या शब्दों को सही से ही पहचानना। पढ़ना क्या है। देखिए दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में से क्या राइट होगा। पढ़ना क्या है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा पढ़कर अर्थ समझना। पढ़कर अर्थ समझना ही क्या है, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पाठ में जो भी चित्र दिए होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इन चार ऑप्शनों में से देखिए कौन सा सही होगा। जो भी आपकी पुस्तिका होती है या पुस्तक होती है, उसमें चाहे हिंदी की हो, गणित की हो, विज्ञान की हो, लगभग सभी पुस्तकों में किसी में कम किसी में ज़्यादा चित्र दिए होते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। पहला ऑप्शन इसमें राइट दे रखा है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यही क्या हो गया चित्रों का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा को अभिव्यक्त करने वाले कौशल कौन से हैं। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से देखिए आप। सुनना होगा, सुनना या पढ़ना, सुनना या बोलना, बोलना या लिखना, या पढ़ना या लिखना। भाषा को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन राइट आंसर होगा आपका भाषा को बोल करके और लिख करके अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो ये दो ऑप्शन हैं, बोलना और लिखना। राइट आंसर आपका होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन रहेंगे ये आपके। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। क्या होगा राइट आंसर इसमें। देखो, प्राथमिक स्तर पर यानी शुरुआती जो स्तर होता है बालक का, विद्यालय का, उसमें भाषा शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर आपका होगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। तो राइट आंसर आपका होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता
देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या राइट होगा। पांचवें में आपका राइट होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करके उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी सफलता निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यह आपके ऑप्शन हैं। पहला दे रखा है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, या विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। जहाँ पर केवल शब्द आ रहा है वो तो आंसर होगा नहीं आपका। क्या विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाता है? नहीं दोस्तों। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो आपने देख लिया होगा, राइट आंसर आपका होगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, या पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, या बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। राइट आंसर इसका होगा मित्रों 1 नंबर ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, या हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इन ऑप्शनों में से। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है, इसलिए सीखने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ये चार ऑप्शन हैं, देखें कौन सा राइट होगा आपका। तो बोलना कौशल में जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। राइट आंसर आपका होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, या अधूरी कहानी को पूरा करना। ये हैं 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से एक सोचना होगा कौन सा सही है। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है वो देखना आपको। तो मित्रों सृजनात्मकता के विकास करने में प्रश्नों के उत्तर लिखना ये सहायक नहीं है। तो राइट आंसर यही होगा 3 नंबर। ये था शिक्षण विधियों से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर
मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।